दोस्तों आज का तीसरा ब्लॉग शुरू होता है श्रीनगर बाज़ार से, जहां से हम यात्रा करने वाले हैं राज राजेश्वरी टेम्पल की। और दोस्तों जब तक हम मंदिर के रास्ते पर चल रहे हैं तब तक आपको इस मंदिर के कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। देवलगढ़ उत्तराखंड के 52 मुख्य गढ़ों में से चांदपुर गढ़ के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है, जिसकी स्थापना स्वयं चांदपुर गढ़ के राजा अजयपाल जी ने योगी संतनाथ जी की सलाह पर 1512 में की थी। देवलगढ़ राजराजेश्वरी देवी 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है। देवलगढ़ के मुख्य ठाकुर पंवार, परमार, भंडारी, कंडारी, रावत, धनाई, नेगी, गुसाई, बिष्ट हैं तथा उनियाल, रतूड़ी, सकलानी, खंडूरी और भट्ट इत्यादि भी इसे अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर की दैनिक यज्ञ और पारंपरिक अखंड ज्योत के कारण इस मंदिर को जागृत सिद्धपीठ भी कहा जाता है। और मुख्य द्वार पर पहुंचते ही अजय जी, जगदीश जी और निखिलेश जी ने प्रसाद लेकर मंदिर के लिए अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। पता करने पर इस मंदिर से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ हमें पुरोहितों द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें पहली कहानी के अनुसार जब 1511 ईस्वी में अजयपाल जी का विवाह हुआ था, तब यह देवी यंत्र स्वयं उनकी पगड़ी में प्रकट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने देवलगढ़ में इसकी स्थापना की। और दूसरी कहानी हिमाचल से हमारे सामने आती है, जब आदि शंकराचार्य के कमंडल में यह यंत्र स्वतः ही प्रकट हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि शंकराचार्य जी शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब वह श्रीनगर गढ़वाल गंगा के किनारे आई तो उन्हें अपसार हो गया और वह वहीं बैठ गई, परंतु उठने में समर्थ नहीं हो पाए। तो वहाँ से एक कन्या को गुजरते हुए देख उन्होंने उस कन्या से पानी की मांग की। तो इस पर कन्या ने उत्तर दिया कि हे योगी, आपके सामने तो पूरी नदी बह रही है। तो इस पर शंकर जी ने कहा, हे माता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं नदी तक पहुंच पाऊं। तो इसका उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा कि हे सज्जन, तुम्हें शक्ति कैसे मिलेगी जब तुम शक्ति पर विश्वास ही नहीं करते हो। और इस घटना का जो पश्चाताप शंकराचार्य जी ने देवी क्षमा अपराध का निर्माण करके किया। इस घटना के पश्चात बद्रीनाथ में उन्होंने यह यंत्र कनकपाल जी को दिया, जिनकी 37वीं पीढ़ी के अजयपाल जी ने यह यंत्र देवलगढ़ में स्थापित किया।
दोस्तों वैसे तो मंदिर तक पहुंचते हुए हमें काफ़ी थकान महसूस हुई, परंतु जब एक बार हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो किसी ने हमारी सारी थकान को हर लिया हो। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं आपको उस तीसरी मंजिल पर जहां पर अजयपाल जी ने देवी यंत्र की स्थापना की थी। और यहाँ भी धारी देवी की भांति हम मंदिर समिति के नियमों के चलते आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकते, इसलिए आप बाहर के दृश्यों का आनंद लीजिए। तो दोस्तों अपने तीसरे व्लॉग को यहीं पर विराम देते हुए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।